चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस नेता सचिन पायलट लगातार कई बड़े दावे, कई बड़े वादे करते हुए नजर आ रहे हैं। सचिन पायलट ने साफ तौर पर कहा है कि उनका सपना है कि सत्ता में इस बार कांग्रेस को लाना है, उन्हें रिकॉर्ड तोड़ना है, उन्हें वो परंपरा तोड़नी है जो परंपरा बीते लंबे वक्त से चली आ रही है कि 5 साल कांग्रेस, 5 साल भारतीय जनता पार्टी। ऐसे में पायलट ने एक बार फिर से तमाम दावे कर दिए। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि अब कांग्रेस खेमे की तरफ से घोषणा पत्र जारी कर दिया गया। मंगलवार के दिन कांग्रेस की तरफ से मैनिफेस्टो जारी किया गया और इस मैनिफेस्टो में तमाम बातें रखी गई हैं कांग्रेस खेमे की तरफ से। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अहम फैसला लिया है और उस फैसले को सुनने के बाद सचिन पायलट ने खुलकर अपनी बात रखी। पायलट क्या कुछ कहते हैं, सुनिए जरा। तो राजस्थान विधानसभा 2023 में कांग्रेस पार्टी का जो आज घोषणा पत्र खड़गे जी के हाथों से हम लोगों ने लॉन्च किया है, मैं समझता हूँ वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिस पे लोगों को विश्वास है। हमने जो परफॉर्म किया है, आगे जो कमिटमेंट दिए हैं और विशेष रूप से नौजवानों के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी घोषणाएं की हैं मैनिफेस्टो के माध्यम से। और हर वर्ग को आज विश्वास हुआ है कि हमारी भलाई कांग्रेस के साथ है। आप हमारे घोषणा पत्र को देख लीजिए और भाजपा ने जो घोषणाएं करी हैं, ना तो उसमें लोगों का विश्वास है और ना ही कहीं उसके अंदर कोई क्रिएटिव इमेजिनेशन है। हम लोगों ने जो आज अपना घोषणा पत्र जारी किया है वो हमारी गारंटीज़ के साथ साथ हमारा जो विजन है उसको उल्लेखित करता है। और हर वर्ग, विशेष रूप से नौजवान, किसान, उद्योग, इन सबको हमने साधने का काम किया है। हमारा जो कमिटमेंट जनता के प्रति है, लोग इस डॉक्यूमेंट के माध्यम से उसमें विश्वास कर रहे हैं। और जो हमारा अब तक का प्रचार हुआ है उससे भी स्पष्ट हो गया है कि हमारा कैंपेन, हमारी स्ट्रैटेजी, हमारा संगठन और पार्टी का जो काम है उसको लोग पसंद कर रहे हैं। और 25 तारीख को बड़े बहुमत के साथ राजस्थान में वो परंपरा टूटेगी जो हर 5 साल में बदलाव की बातें होती आई है। इस बार यहाँ अच्छे बहुमत के साथ सरकार हम लोग बनाएंगे। 5 साल में तो 1,32,000 रोजगार दिए और फिर 5 साल में 4 लाख का वादा कर दिए। हम लोगों ने लगभग 2-2.25 लाख नौकरी दे चुके हैं और 1 लाख प्रक्रिया में चल रही है। कुछ कोर्ट किसी वजह से फंस गए थे, लेकिन हम लोगों ने अब इसको एक्सपेंड किया है क्योंकि देश में केंद्र सरकार की वजह से ऐतिहासिक बेरोजगारी है, उसको ख़त्म करने के लिए राज्य सरकारों को और काम करना पड़ेगा। इस दृष्टिकोण से कांग्रेस पार्टी ने संकल्प लिया है कि हम लाखों लोगों को अगले 5 साल में रोजगार देंगे, कुछ सरकारी और कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करवाने के माध्यम से। बीजेपी ने कहा था कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। आज 9.5 साल हो गए, 18 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है क्या? तो बीजेपी कहती कुछ है, करती कुछ है। लोगों को उनकी घोषणाओं पर विश्वास नहीं है, कांग्रेस के प्रति उनकी धारणा है। हमने कर्नाटक में घोषणा करने के बाद, चुनाव जीतने के बाद उनको लागू किया, हिमाचल में अनाउंसमेंट्स किए, चुनाव जीतने लागू किया। आज भी खड़गे साहब ने कहा जो हम डॉक्यूमेंट मैनिफेस्टो का बना रहे हैं, चुनाव जीतने के बाद हमारी सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग में इन तमाम घोषणाओं को हम अमली जामा पहनाएंगे। आपने देखा कि किस तरह से पायलट ने यहाँ पर अपनी बात रखी। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार इस घोषणा पत्र में क्या कुछ बातों पर ध्यान रखते हुए यहाँ पर कुछ अहम दावे और वादे भी लिखे गए। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कई वादों के साथ दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र कई वादों के साथ जारी किया। इस घोषणा पत्र में जनसंख्या का सटीक निर्धारण और सकारात्मक कार्रवाई पर सूचित निर्णयों के लिए लाभ आवंटित करने के लिए जाति के आधार पर जनगणना करें। वादा किया गया है कि पार्टी मुख्यमंत्री निःशुल्क चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की राशि 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए सालाना करेगी। वहीं कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि हम जिला और ब्लॉक स्तर पर सरकारी चिकित्सा संस्थानों में मुफ्त ओपीडी और आईपीडी के तहत सुविधाएं देंगे। मुख्यमंत्री निःशुल्क चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में आईवीएफ को शामिल करना, माता पिता बनने की खुशी में वंचित जोड़ों के सामने आने वाली गहराई, भावनात्मक और सामाजिक चुनौतियों को पहचानना। और इसके अलावा कांग्रेस का कहना रहा कि पार्टी स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागू करने के लिए एक विशिष्ट कानून बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो इस तरह से देखा जाए तो कांग्रेस ने यहाँ पर अपने घोषणा पत्र में कई बड़े वादे किए। अब यहाँ पर यही देखना होगा कि पायलट यहाँ पर साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि जो वादे पूरे नहीं हुए थे वो वादे अब पूरे होते हुए नजर आए। क्या वाकई में पायलट के यही दावे को सुनने के बाद अब जनता खुश होकर कांग्रेस को एक बार फिर से वोट देगी या
देखते हैं कि आखिरकार राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन बनता है। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।